नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा में आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे हमारी सर्जना पाठ्य पुस्तक का चौथा अध्याय कवि बिहारी जी के दोहे। तो इस अध्याय के हम 6 दोहे तो पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और आगे के 3 दोहे हम आज की इस कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं। इसी क्रम में कवि बिहारी जी का अगला दोहा है कि अजों तरुना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग, नाकवास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग। तो इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी जी ने बताया है कि मुक्त आत्माओं के सानिध्य में रहकर, उनके साथ रहकर अधम से अधम, नीच से नीच प्राणी भी मुक्त हो जाते हैं। उनकी भी मुक्ति हो जाती है, सांसारिक बंधनों से वे भी अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। यानी महान लोगों की संगति में रहकर सामान्य लोग भी महानता को प्राप्त होते हैं। तो अच्छी तरह इस भावार्थ को समझने के लिए हमें इस दोहे को भलीभांति समझना होगा। और इस दोहे को भलीभांति समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि इस दोहे में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो जैसा कि आपको थोड़ा बहुत पहले बताया जा चुका है कि जहाँ श्लेष अलंकार होता है वहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन शब्दों को पहले हम समझेंगे, बाद में इस दोहे का हमें अच्छी तरह मतलब है वो समझ में आएगा, भावार्थ है वो समझ में आएगा। तो इस दोहे में 1 2 3 4 नहीं, कम से कम 7 शब्द ऐसे हैं जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता है, जो कि इस दोहे में प्रयुक्त हुए हैं या प्रयोग किए गए हैं। तो सबसे पहले हमें उन 7 शब्दों को और उनके अर्थों को जान लेना होगा, तभी हम इस दोहे का पूरा पूरा अर्थ है, भावार्थ है, वो निकाल पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठें और उन 7 शब्दों को लिखें, उनके अर्थों को बारी बारी से लिखें। तो सबसे पहला शब्द इसमें है, श्लेष अलंकार जहाँ प्रयुक्त हुआ है वो है तरोना। तरोना, तो तरोना का एक एक अर्थ मैं पहले आपको लिखवाऊंगा, बाद में उसके दूसरे अर्थ लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले तरोना शब्द है, इसका साधारण या पहला अर्थ है कान का आभूषण। तरोना शब्द का अर्थ है कान का आभूषण, उसको कर्णफूल भी कह सकते हैं, कर्णाभूषण भी कह सकते हैं, है ना। और इसी प्रकार दूसरा शब्द इस दोहे में प्रयुक्त हुआ है कि श्रुति। श्रुति का अर्थ होता है कान। एक एक अर्थ मैं आपको पहले लिखवा रहा हूं इसके। श्रुति का पहला अर्थ होता है कान। दूसरा शब्द प्रयुक्त हुआ है सेवत। सेवत का पहला अर्थ है शोभा बढ़ाना। सेवत का पहला अर्थ क्या है इसमें? शोभा बढ़ाना। और चौथा शब्द है इक रंग। इक रंग का पहला अर्थ निकलता है एक ही रंग वाला, एक ही रंग वाला। और अगला शब्द है नाकवास। नाकवास का पहला अर्थ निकलता है नाक का वास या नाक का स्थान। और इसके आगे अगला शब्द है बेसरी। बेसरी का पहला अर्थ निकलता है नाक का आभूषण। नाक का आभूषण है, उसके लिए बेसरी शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है पहले अर्थ के रूप में। और अगला शब्द है मुकुतन। तो मुकुतन का पहला अर्थ निकलता है मोती। ठीक है, तो इस प्रकार ये 7 शब्द हुए। इनके पहले अर्थ क्या क्या हैं वो आपको मैंने बताए हैं। तरोना का पहला अर्थ कान का आभूषण, श्रुति का कान, सेवत का शोभा बढ़ाना, एक रंग का एक ही रंग वाला, नाकवास का नाक का स्थान, बेसरी का कान का नाक का आभूषण और मुकुतन का मोती। तो ये इन शब्दों के अर्थ लेकर के पहला भावार्थ इस दोहे का हम निकालेंगे। तो देखते हैं दोहा क्या है। दोहा है अजो तरुना ही रहो। अजो का मतलब होता है अब तक, है ना। अब तक तरुना ही रहो। तरुना क्या है? पहला अर्थ कान का आभूषण, कि अब तक कान का आभूषण कान का आभूषण ही रहा, यानी वहीं का वही रहा वो। अजो तरुना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग। श्रुति का पहला अर्थ क्या है? कान। और सेवत का पहला अर्थ क्या है? शोभा बढ़ाना। कि अजो तरुना ही रहो, कर्णाभूषण को, कान के आभूषण को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे कान के आभूषण या कर्णाभूषण या कर्णफूल, आप अब तक कान की ही शोभा बढ़ाते रहे, अब तक वहीं के वहीं हो। आपका मतलब आप अपने स्थान से ऊंचे नहीं उठे, है ना। उसी स्थान पे आप अभी के अभी टिके हुए हो या वहीं के वहीं हो। और अगली पंक्ति है नाकवास बेसरी लहो। और एक जो दूसरा आभूषण है उसके बारे में बताया है नाकवास। पहले हम जान ले नाकवास का मतलब क्या होता है? नाक का स्थान।
और बेसरी लयो, बेसरी का मतलब है, पहला अर्थ है बेसरी का नाक का आभूषण। तो जो नाक का आभूषण है वो जो है उसका, वो है कान से ऊंचे स्थान पे पहुंच गया, कान से ऊंचे स्थान पे पहुंच गया। वैसे कान जो होता है ना, कान कान ज्ञान का प्रतीक बताया गया है यहाँ पे, और नाक है वो सम्मान का प्रतीक बताया गया है ना, नाक को वैसे भी सम्मान का प्रतीक माना जाता है। तो वह आपसे सम्माननीय स्थान पे पहुंच गया, कान से और सम्माननीय स्थान पर जो बेसरी आभूषण है वो पहुंच जाता है ना, या पहुंच गया, कवि यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो नाकवास बेसरी लयो, बसी मुकुतन के संग, मुकुतन का पहला अर्थ क्या निकलता है, मोती। तो मोतियों के साथ रहने के कारण नाक का आभूषण है वो एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंच गया। नाक सम्मान का प्रतीक बताया गया है ना, नाक कटना, सम्मान गंवाना, है ना, ऐसे कुछ अर्थ निकलते हैं, मुहावरे लोकोक्ति हमने पहले पढ़े हैं। तो नाक का मतलब क्या है, सम्मान, मनुष्य का सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कान का आभूषण है अभी तक पहले भी कान में पहना जाता था, आज भी कान में पहना जाता है, एक ही रंग का होने के कारण ऐसा उसके साथ हो रहा है। एक ही रंग का मतलब सोने का आभूषण है, तो वो एकमात्र सोने का होने के कारण ये कान में ही पहना जा रहा है। लेकिन उसी सोने में साथ में मोती जड़ा होने के कारण वह नाक तक पहुंच गया। नाक तक पहुंच गया मतलब ऊंचे स्थान तक पहुंच गया, है ना, ऊंचे स्थान पर तक पहुंच गया, सम्मान के पद को प्राप्त हो गया, सम्मान के पद को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार का इसमें साधारण सा पहला अर्थ इस दोहे के माध्यम से पहले पहले अर्थ लेकर के इन शब्दों के निकलता है। अब देखते हैं ये जो शब्द प्रयोग हुए हैं, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है इसमें, तो इनके दूसरे अर्थ क्या क्या निकलते हैं। तो सबसे पहला शब्द था तरोना। तरोना का दूसरा अर्थ निकलता है जो तरा नहीं, तरोना। दो भागों में इसको तोड़ के देखो, तरोना जो तरा नहीं, तरा नहीं मतलब जिसका उद्धार नहीं हुआ, है ना, जिसका उद्धार नहीं हुआ। और दूसरा शब्द है श्रुति। तो श्रुति का दूसरा अर्थ निकलता है वेद शास्त्र, श्रुति का दूसरा अर्थ क्या निकलता है, वेद शास्त्र। और तीसरा शब्द है शेवत। शेवत का दूसरा अर्थ निकलता है अध्ययन करना, क्या निकलता है, अध्ययन करना। और अगला शब्द है इकरंग। इकरंग का दूसरा अर्थ निकलता है एकनिष्ठ भाव से। और अगला शब्द है नाकवास। नाकवास का दूसरा अर्थ निकलता है, नाक स्वर्ग को भी कहते हैं, स्वर्ग का स्थान, है ना, स्वर्ग का पद। और अगला अर्थ है बेसरी। बेसरी का दूसरा अर्थ निकलता है नीच या अधम मनुष्य। और अगला शब्द है मुकुतन। मुकुतन का पहला अर्थ तो मोती था, और दूसरा अर्थ निकलता है मुक्त पुरुष, महान मनुष्य, मुक्त पुरुष जो सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, उनके लिए मुकुतन शब्द का प्रयोग दूसरे अर्थ के रूप में किया गया है। तो अब इस दूसरे अर्थ का प्रयोग करते हुए इसका अलग से जो अर्थ भावार्थ निकलता है इस दोहे का, उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो फिर से देखते हैं इस दोहे को, अजो तरोना ही रहो। अब यहाँ तरोना शब्द का क्या अर्थ लेंगे हम, अब यहाँ तरोना शब्द का अर्थ लेंगे जो तरा नहीं, है ना, जो तरा नहीं, जिसका उद्धार नहीं हुआ, अजो तरोना ही रहो। तो कवि उस मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं जो वेदों का अध्ययन करने में लीन है, यानी ज्ञान के आधार पर अपना उद्धार करने का प्रयास कर रहा है, स्वर्ग की प्राप्ति का प्रयास कर रहा है, मुक्त होने का प्रयास कर रहा है, उस आदमी को, उस मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अजो तरोना रहे हो, यानी अब तक तेरा उद्धार नहीं हुआ, अब तक तू तरा नहीं, अब तक तेरा उद्धार नहीं हुआ। श्रुति सेवत इक रंग। श्रुति का मतलब हमने दूसरा अर्थ क्या निकाला था, वेद शास्त्र। और सेवत का दूसरा अर्थ क्या निकाला था, अध्ययन करना। तो वेदों का अध्ययन, इक रंग का दूसरा अर्थ क्या निकाला था, एकनिष्ठ भाव से। तो एक निष्ठ भाव से वेदों का अध्ययन मात्र करने से, वेदों का ज्ञान मात्र प्राप्त करने से तेरा अब तक उद्धार नहीं हुआ है। समझ पा रहे हैं कि अब तक वेदों का अध्ययन मात्र करने से, एक निष्ठ भाव से तेरा उद्धार नहीं हुआ है, तरोना ही रहो, यानी तू तरा नहीं है, तेरा उद्धार नहीं हुआ है, तुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है। अगली पंक्ति है नाकवास बेसरी लयो। तो बेसरी का यहाँ दूसरा अर्थ क्या है, साधारण मनुष्य, अधम या नीच प्राणी। जो तुमसे नीच श्रेणी के मनुष्य थे, अधम मनुष्य थे, सामान्य मनुष्य थे, सामान्य प्राणी थे, नाकवास, नाकवास मानी स्वर्ग का पद, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तू इतना बड़ा ज्ञानी है, वेदों का ज्ञाता है, लेकिन फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। लेकिन तुमसे जो अधम प्राणी हैं, नीच प्राणी हैं, उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। कैसे हो गई, बसी मुकुतन के संग। मुकुतन का अर्थ यहाँ दूसरा अर्थ क्या लिया गया है,
मुक्त पुरुषों के साथ रहने के कारण साधारण से साधारण और अधम से अधम, नीच से नीच मनुष्यों का भी उद्धार हो गया, उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। लेकिन वेदों का ज्ञान होने के बावजूद भी आपका उद्धार नहीं हुआ, आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई और न आपको मुक्ति की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ कवि संदेश देना चाह रहे हैं कि मुक्त मनुष्य के सानिध्य में रहकर ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, अकेले ज्ञान के आधार पर नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ कान है वो ज्ञान का प्रतीक है और नाक है वो सम्मान का प्रतीक है और मोती जो है वह अनुभव का प्रतीक है। यानी अकेले ज्ञान के आधार पर मनुष्य को सम्मान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ज्ञान के साथ साथ उसका अनुभव भी होना बहुत जरूरी है और वो अनुभवी मनुष्यों के साथ रहने से ही होगा। इस तरह का एक संदेश कवि इस दोहे के माध्यम से देना चाहते हैं। तो इस प्रकार इस दोहे को हम समझ सकते हैं। थोड़ा बड़ा है, काफ़ी समय भी लगा है इसमें, और भी आप अच्छी तरह इसको समझने का प्रयास करना। अगला दोहा है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मन हुए जात अजू वहे उही जमुना के तीर। सघन मानी घना, पास पास जो होता है उसको सघन कहते हैं। कुंज यानी पेड़ पौधों से घिरा हुआ जो स्थान होता है, पास पास पेड़ पौधे होते हैं, झुरमुट सा होता है ना, उसको कुंज कहा गया है। छाया सुखद, उनकी जो छाया है वो सुख प्रदान करने वाली है। शीतल सुरभि समीर, शीतल का मतलब होता है ठंडक पहुंचाने वाला, शीतलता प्रदान करने वाला। सुरभि का मतलब होता है सुगंधित, और समीर का तात्पर्य होता है हवा से या पवन से। तो उनकी सुगंधित, वहाँ पे फूल जो लगे हुए हैं पेड़ पौधों पे, उन पेड़ पौधों के पे लगे हुए फूलों की सुगंधित और शीतल हवा चल रही है, और बहुत से जो पेड़ पौधे हैं हरे भरे, उनसे घिरा हुआ वो स्थान है। यमुना जो नदी है उसके आसपास का ऐसा जो माहौल है, वहाँ बहुत से पेड़ पौधे हैं, सुगंधित और ठंडी हवा चल रही है ना। उस दृश्य का यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है। तो कवि कह रहे हैं कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, यमुना नदी के किनारे बहुत से पेड़ पौधे हैं, ठंडी हवा आ रही है, सुख प्रदान करने वाले उन पेड़ पौधों की छाया है ना, ठंडी सुगंधित हवा आ रही है, और मन हुए जात अजू वहे। तो ऐसा वातावरण जब होता है तो फिर से हमारा मन करता है कि अजू वहे उही जमुना के तीर, कि फिर से हम उसी जमुना के तीर का मतलब होता है तट या किनारा, उसी यमुना नदी के किनारे पर जाएं जहाँ पे हम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहा करती थी। गोपियाँ कहती हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के साथ वहाँ पे यमुना नदी के किनारे पे खेला करती थी, क्रीड़ाएं किया करती थी। तो फिर से जब ऐसा वातावरण होता है, ठंडी हवा चलती है, पेड़ पौधों की सुख प्रदान करने वाली छाया है, उसकी स्मृति हो आती है हमारे मन में, तो फिर से उस यमुना नदी के तट पे जाने का हमारा मन करता है। पुरानी स्मृतियों का गोपियों के मन में, जो पुरानी जब श्री कृष्ण उनके साथ रहा करते थे वो यादें हैं, उनका चित्रण इस दोहे में कवि बिहारी जी ने किया है। सामान्य सा अर्थ है इसका, आप आराम से इसको समझ सकते हो, है ना। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मन हुए जात अजो वहे उही जमुना के तीर। कि जब ठंडी सुख प्रदान करने वाली और सुगंधित हवा चलती है, पेड़ पौधों की ठंडी छाया होती है, सुख प्रदान करने वाली छाया होती है, ऐसा एक वातावरण होता है, तो फिर से हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और फिर से हमारा मन उसी यमुना नदी के तट पर किनारे पर जाकर और श्री कृष्ण के साथ खेलने का होता है, उनके साथ रहने का, या उनके साथ जो हमने पल बिताए हैं यमुना नदी के किनारे, वो उनके साथ बिताए गए पल हैं, वो तरोताज़ा हो जाते हैं, उनकी पुरानी यादें हमारे मन मस्तिष्क में जो हैं वो फिर से ताज़ा हो जाती हैं। इस तरह का सब भाव इस दोहे में कवि ने बताया है। अगला दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, और मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस दोहे को थोड़ा ध्यान से समझना। सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत मानी शोभा देते हैं, सुहाते हैं, है ना। ओढ़े मानी ओढ़ना, पहनना। पीत पट मानी पीला, पट मानी कपड़े। तो पीले वस्त्र या पीले कपड़े, पीले वस्त्र धारण करके सोहत मानी सुहाते हैं, सुशोभित होते हैं। श्याम मानी श्री कृष्ण। सलोने यानी सुंदर, और गात का अर्थ होता है शरीर। तो अपने सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र धारण करके भगवान श्री कृष्ण है वो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं।
ठीक है। अपने सुंदर और शरीर पर, गात माने शरीर, सलोने माने सुंदर, तो अपने सुंदर शरीर पर पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, पीले वस्त्र धारण करके भगवान श्री कृष्ण क्या हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। मनो नीलमणि शैल पर, तो उनको अपने श्याम वर्ण पर पीले वस्त्र धारण किए हुए देखकर हमें ऐसा लगता है कि मानो नीलमणि शैल पर, शैल माने होता है पर्वत, नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, आतप माने होता है प्रकाश या तप, पर्यो प्रभात, प्रभात माने प्रातःकाल का सूर्य, प्रातःकाल के सूर्य का जो तप है, जो प्रकाश है, वो नीलमणि पर्वत पे गिरा हो। नीलमणि पर्वत का रंग कैसा है, नीला, भगवान श्री कृष्ण का रंग कैसा है, नीला, और प्रातःकाल के सूर्य की किरणें हैं, उनका रंग कैसा होता है, पीला, और भगवान श्री कृष्ण ने शरीर पे वस्त्र कैसे धारण कर रखे हैं, पीले, तो उनमें दोनों में तालमेल है ना। तो इस तरह से दोनों की तुलना की गई है ना, दोनों की तुलना की गई है और संभावना और कल्पना के आधार पर तुलना की गई है। तो उपमेय में उपमान की संभावना और कल्पना जब की जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, जिसके कि वाचक शब्द होते हैं मानो, मनु, मनहु, है ना। इसमें मनो शब्द का प्रयोग किया गया है ना, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, तो इसमें अलंकार कौन सा होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार। तो इस प्रकार से इस दोहे को हम समझ सकते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, कि अपने सुंदर श्याम वर्ण के शरीर पर और भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करके उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की सूर्य की किरणें जब गिरती हैं तो वह पर्वत जैसा दिखाई देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करके दिखाई दे रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। तो इस प्रकार ये तीनों जो दोहे हैं उनको हमने पढ़ा, समझा। अच्छी तरह आप भी इनको दोबारा सुनना, समझना, और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपको मैं बताता हूँ। पहला प्रश्न यहाँ पे बनता है कि मुक्तात्माओं के सानिध्य से अधम प्राणी भी, अधम मनुष्य भी मुक्त हो जाते हैं। तो बिहारी जी ने जो दोहे लिखे हैं उन दोहों के आधार पर इस कथन की आपको पुष्टि करनी है। तो बिहारी जी के दोहों के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। हमने पहला दोहा पढ़ा था, काफ़ी समय उसमें हमने लगाया था, तो उसको पढ़कर समझकर हमें इसका उत्तर देना है। दूसरा दोहा है, कवि बिहारी ने यमुना तट की क्या विशेषताएं बताई। सघन कुंज छाया सुखद, है ना, घने कुंज वन हैं, पेड़ पौधे हैं, सुख प्रदान करने वाली इनकी छाया है ना, ठंडी सुगंधित हवा चल रही है, ये सब यमुना नदी की विशेषताएं, तट की विशेषताएं। अगला है, श्री कृष्ण के श्याम सलोने शरीर पर पीताम्बर देखकर, पीताम्बर माने पीले वस्त्र देखकर कवि ने क्या कल्पना की है। कवि ने कल्पना की है कि वे ऐसे लगते हैं पीले वस्त्र धारण करके कि जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की सूर्य की किरणें गिर रही हों और उस समय नीलमणि पर्वत दिखाई दे रहे हों, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करके दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार इन तीनों प्रश्नों के साथ में इन दोहों का हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ध्यान से पूरी तरह से आप इन दोहों को सुनना और समझना और अपने शब्दों में, अपने विचारों में इसको समझने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज की हमारी इस कक्षा में आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों